अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और मेरा ताल्लुक़ प्रॉपर्टी मैट्रिक्स से है। आज की वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। रिंग रोड रावलपिंडी का जो इंक्वायरी चल रही थी एक महीने से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उनका बयान आ चुका है। इसके हवाले से कल रात को उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रॉपर अपना बयान को रिकॉर्ड करवाया और उसमें रिंग रोड पे जितना भी सच्चाई है, जो मार्केट के अंदर न्यूज़ प्रॉपर चल रही है कि रिंग रोड कैंसिल हो गया, या जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों ने रिंग रोड की वजह से इन्वेस्ट किया था वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगर हम स्टार्ट से शुरू हों तो मेन अडयाला रोड पे रुडन इनक्लेव, फिर आगे कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, रिसेंटली आने वाली नोवा सिटी, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं सबके इन्वेस्टर्स परेशान थे। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपना बयान दे दिया इसके ऊपर रिंग रोड के हवाले से कि इसमें कितना डिले आएगा, सब चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम देखें तो इमरान खान साहब जो हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर हमेशा से उसको इनकरेज करते रहे हैं। कोरोना आया तो वो सारे पाकिस्तान के सेक्टर्स ऑलमोस्ट जो है वो इफ़ेक्ट हुए थे, बट उन्होंने ये बात बोली थी कि हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रमोट करेंगे। इसके लिए उन्होंने एमनेस्टी स्कीम भी निकाली जो कि अभी तक चल रही है कि अगर आप उसमें पैसा लगाते हैं तो आपसे कोई उसका ऑडिट नहीं होगा, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक बूम देने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी निकाली थी, एमनेस्टी स्कीम निकाली थी। रिंग रोड भी इसी तरह एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है जिसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इमरान खान साहब ने अपने रात को बयान में बताया ये बात कि उनकी जो 22 साला सियासत है उसमें जितने भी उनके ताल्लुकात हैं उनके ज़रिए उनको पता चला कि रिंग रोड रावलपिंडी में तकरीबन 25 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। अब जाहिर सी बात है इतने बड़े 25 अरब रुपए के करप्शन के स्कैंडल है, उसके ऊपर इंक्वायरी तो करना बनता है। तो उन्होंने वो इंक्वायरी ओपन करवाई थी कि ये करप्शन बेसिकली किस जगह पे की जा रही है। रिंग रोड को कैंसिल करना मकसद नहीं था, मकसद था कि करप्शन जो है उसको पकड़ा जाए कि कौन करप्ट लोग हैं। तो उसके रिज़ल्ट के अंदर उनको ये बात तो पता चल गई है कि रिंग रोड के अंदर करप्शन हो रही है और उसका सारा प्लान बनाया गया है, बट रिंग रोड को रोकने का कोई इस तरह की बात नहीं की गई। इमरान खान साहब ने अपने बयान में यह बात बोली कि 2 हफ्तों के अंदर उनकी जो एंटी करप्शन टीम है प्रॉपर वो वर्किंग कर रही है और इसके रिजल्ट्स आवाम के सामने लाए जाएंगे और इसको जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको बेनकाब किया जाएगा। अब अगली पॉइंट पे अगर आएँ तो जो डिस्प्यूटेड एरिया है इस टाइम आपको एक इमेज शो हो रही है। अगर हम उसमें देखें, ब्लू लाइन जो आपको नज़र आ रही है उस पर मुख्तलिफ इंटरचेंजेस के पॉइंट्स भी बने हुए हैं। तो आपको शुरू से लेके जो रवाज से इंटरचेंजेस शुरू हो रहे हैं रिंग रोड के, वहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो जो पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 से आगे जो रिंग रोड है वो बहुत ज़्यादा इस तरह बाहर को निकल जाती है और सर्कल लेके फिर वो पॉइंट नंबर 7 सी पैक रूट से कनेक्ट हो रही है। अगर हम जूम करके इसको देखें तो ये नाज़रीन आपको देख रहे होंगे कि ये पॉइंट नंबर 5, 6, 7 है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी गुलाई है जिसको इमरान खान साहब ने कहा कि ये यूजुअली जो बड़े रोड्स होते हैं उनके अंदर इस तरह की जिग जैग नहीं डाले जाते, रोड्स जो हैं वो सीधी होती हैं, नहीं तो एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। तो अगर हम पॉइंट्स 5, 6, 7 जो इंटरचेंजेस हैं बेसिकली इनको देखें तो इनके दरमियान में एयरपोर्ट आता है, लेकिन एयरपोर्ट जो है वो इतना भी करीब नहीं है कि हम इनको इतना ज़्यादा गोल घुमा के करीब 20-25 किलोमीटर के अराउंड इसका जो सफ़र है वो ज़्यादा कर दिया गया था। तो जो रिंग रोड है उसको पुराने रूट पे लाया जाएगा। पहले जो उसका रूट था वो ऑलमोस्ट ये जो कर्व है ये काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो इससे जो है जितनी भी एक्स्ट्रा लागत आ रही थी वो भी कम होगी और ये रिंग रोड सीधा इसकी जो रूट है ये थोड़ा सीधा हो जाएगा, जिससे जो ट्रैवलर्स हैं उनको भी आसानी होगी। और सेकेंडली अगर हम बात करें जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो परेशान हो रहे थे कि रिंग रोड का रूट टोटली चेंज कर दिया गया है, नाज़रीन ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखें रिंग रोड का अगर ये पिक्चर में आप देखें तो पूरा रूट बिल्कुल सीधा चक्री तक ये जाता है। पॉइंट नंबर 5 पे चक्री आपको नज़र आ रहा है, चक्री तक जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ऑलमोस्ट वो कवर हो जाती हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी उसमें आता है, ब्लू वर्ल्ड आता है, रुडन इनक्लेव आता है, बहरिया टाउन के अंदर खामोशी हो गई थी, वो भी उसमें भी कोई चेंजेस नहीं की गई। तो डिस्प्यूटेड एरिया वही बनता है जिसको लंबा किया गया और जो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो रूट लंबा हो रहा है, नज़र भी आ रहा है। तो उस चीज़ को जो है रेक्टिफाई करना गवर्नमेंट का मकसद है, करप्शन को पकड़ना गवर्नमेंट का मकसद है। और इस पर जो है इतनी ज़्यादा आवाम का ही पैसा है जिससे रिंग रोड बन रही है। 25 अरब रुपये अगर एक्स्ट्रा लगते हैं तो उसको अगर गवर्नमेंट बचा रही है तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। सेकेंडली जो रिसेंटली नोवा सिटी आई और इसके अलावा भी जितनी सोसाइटीज़ हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि रिंग रोड क्या है कि इन लोगों ने बहुत जितनी भी सेलिंग हुई है उसमें रिंग रोड का लेवरेज हर सोसाइटी ने उठाया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि
जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो रिंग रोड के ऊपर ही राय कर रही हैं। रिंग रोड नहीं होगा तो उनका कोई रास्ता ही नहीं है। हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें तो उसका मेन M2 के ऊपर इंटरचेंज अप्रूव हो चुका है। बैक साइड उसकी चक्री पे लगती है, वो दो तरफ से उसकी एंट्रेंस है, प्राइम लोकेशन के ऊपर है। टॉप सिटी जैसी सोसाइटी है, इंटरचेंज के बगैर इतनी प्राइसेस उसके ऊपर चली गई। तो ये सारी बेसिकली एयरपोर्ट की वजह से सोसाइटीज़ वहाँ पे मूव हुई थी। अब रिंग रोड जो है वो एक बहुत बड़ी एडिशन थी, नो डाउट। इसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। बट अगर हम इसकी चेंजेस देखें तो वो माइनर सी चेंजेस हैं। उसमें मेजर सोसाइटीज़ हैं चंद सालों से, आखिरी 4-5 सालों से मार्केट में उनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मेरी नज़र में अगर आप एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट मुझसे पूछें तो ना कैपिटल स्मार्ट सिटी को कोई फ़र्क पड़ता है, ना ब्लू वर्ल्ड को पड़ता है, क्योंकि चक्री पे इंटरचेंज है। वहाँ से वो 19-20 आगे पीछे विद इन 1-2 किलोमीटर अगर थोड़ा उसकी डायमेंशन चेंज होती है तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिंग रोड तो आ रहा है और रिंग रोड की 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी प्रॉपर। इसके ऊपर काम नहीं रुकेगा। इमरान खान साहब ने अपनी बयान में क्लियर कर दिया है कि जो रिंग रोड है उसकी हमारी आवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक हकीकत है। जिस तरह लाहौर में रिंग रोड बना है इसी तरह रावलपिंडी में भी बनेगा। तो बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं है, इंशाल्लाह रिंग रोड बनेगा। और जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें इन्वेस्टर्स हैं वो तसल्ली रखें। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर सोसाइटी का इंडिविजुअली मैं बताऊंगा कि वो सोसाइटी जो है किस तरह उनकी एंट्रेंसेस हैं और किस तरह उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो चेंजेस हो रही हैं इससे बिल्कुल भी फ़र्क किसी सोसाइटी को नहीं पड़ेगा। हर सोसाइटी का अपना एक रूट है और जिसमें इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होना ही होना है। रिंग रोड स्टार्ट भी होगी, इन सब सोसाइटीज़ को आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंशाल्लाह आपके साथ किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।